हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर क्लास 10th और 12th के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिलेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का कूलाम का नियम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से में आता है तो उसको लेकर आते हैं। तो कूलाम का नियम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं ताकि समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं ताकि समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो लिखते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ठीक है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कभी ये परिभाषा याद नहीं की है, लेकिन ये खुद लिख लेते हैं। देखिए, अभी आप भी लिख लेंगे। देखिए, ये परिभाषा है दो बिंदु आवेशों के बीच। तो हमने दो बिंदु आवेश ले लिया, ठीक है, बिंदु आवेश लिया हमने। ये जो कूलाम का नियम होता है वो बिंदु आवेशों के बीच लगता है, इसलिए हमने दो बिंदु आवेश ले लिया। आपको दिखाई दे रहे हैं बिंदु आवेश, वो छोटे छोटे आवेश होते हैं। ठीक है, पहले का हमने नाम दे दिया Q1 और दूसरे का नाम दे दिया Q2। ठीक है, अब इनको कुछ दूरी पर रख देते हैं। कुछ दूरी पर हमने मान लिया इसको हमने R दूरी पर रख दिया। ठीक है, जो पहला आवेश है दूसरा आवेश, इनके बीच की दूरी R हो गई। अब इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लग रहा था, अर्थात जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनमें समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में अट्रैक्शन होता है। अर्थात इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब कोई लड़का लड़की होता है तो उनके बीच अट्रैक्शन होने लगता है, और जब लड़का लड़का होता है तो उनके बीच लड़ाई दंगा होने लगता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जब समान प्रकार के होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होगा और जब विपरीत प्रकार के होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए, दो आवेश ले लिया Q1 और Q2। ठीक, इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, अब इनमें लिखा गया है इन दो आवेशों, जो दो आवेश है इनका गुणनफल के इनके अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है, जो अट्रैक्शन हो, चाहे प्रतिकर्षण का हो, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो बल, ठीक, उसे F से प्रेजेंट करते हैं, बल को F से प्रेजेंट करते हैं इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। पहला आवेश Q1 तथा दूसरा आवेश Q2। पहला आवेश Q1 तथा दूसरा आवेश Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल, ठीक, यहाँ पर गुणा है आवेशों का,
के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच अनुक्रमानुपाती का निशान लगा देते हैं। ठीक, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो इनके बीच की दूरी है इसका वर्ग कर दीजिए और इसको व्युत्क्रम में लिख दीजिए। जो अब इनके बीच की जो बल लग रहा है, तो इनकी जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब इसे बटे में हो जाएगा, वर्ग का है तो वर्ग कर दीजिए r का। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक है, बटे में r², दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का निशान हटा देते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। एक नियतांक हमने k माना। ठीक है, k मानकर उसको ऐसे ही लिख देते हैं, लिख दिया। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने प्रयोगों के आधार पर एक k का मान निकाला। ठीक है, तो k का मान जब निकाला तो उसका मान इतना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना मान आया k का। ठीक है, तो यहाँ पर k का मान रख देते हैं, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r², इतना मान निकल कर आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट दोनों कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मान निकाला गया तो इसका मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक याद रखना। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसका मान होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ये मात्रक होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ लिया जाएगा, या तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछ लिया जाएगा। और ये इसका मात्रक और इसकी बीमा भी बहुत पूछी जाती है। आइए हम इसकी बीमा भी बता देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालने के लिए आपको कूलम का नियम जो होता है उसे याद रहना चाहिए, अर्थात ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वह भी आप आसानी से निकाल लेंगे और इसकी बीमा भी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम निकाल कर दिखाते हैं। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, कूलम का नियम हो गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ये कूलम का नियम हो गया। ठीक है, इसे यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है तो इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ये आगे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक और इसकी बीमा बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बीमा निकालना बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे हम ये जो बटे में लिखा है इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई F एप्सिलॉन 0 और r² हो जाएगा। ठीक है, क्यों का जब गुणा करेंगे तो Q² हो जाएगा। हम बीमा निकाल रहे हैं, आप बीमा निकालना अभी सीख जाएंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, अब इसकी बीमा निकालना तो इसको रोक लीजिए। ठीक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती इसलिए इसको ख़त्म कर दीजिए, मतलब ये नहीं बचेगा इसमें। अब यहाँ पर बचा Q²। ठीक है, जो बचा है यहाँ पर इसकी बीमा होती तो इसको बटे में भेज दीजिए, F × r²। ठीक है, अब यहाँ पर जो आवेश लिखा है क्यों, तो इसकी बीमा होती है AT। ठीक है,
स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसकी बटे में एफ यानी कि बल की बीमा होती है ML/T-2, ये बल की बीमा होती है। आर ये लंबाई की बीमा होती है L, स्क्वायर लगा तो L लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे तो m हो जाएगा, ठीक, m की पावर माइनस, यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर L स्क्वायर है, यहाँ पर L है, L की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी पावर, तो t की पावर +4 हो जाएगी। यहाँ पर a स्क्वायर है, ठीक है, इसकी बीमा आ जाएगी m-1 L-3 t की पावर 4 a की पावर 2। ये निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा है, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा है। ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक और इसकी बीमा बताइए, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।